तो राम राम जी, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो भाई हम आए थे वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम है अनिरुद्धाचार्य जी का, जिन्हें आप लोग सब जानते ही होंगे। भाई यो आश्रम कम यो 5 स्टार होटल ज़्यादा है। भाई मैंने यहाँ की एक चीज़ देखी है कि मतलब इस तरीके का भी कोई आश्रम बना सके है क्या? इतने पैसा, मैं कह रहा हूँ कम से कम कई 100 करोड़ रुपया लगा रखा है आश्रम में। भाई इतने महंगे महंगे तो झूमर हैं, आदमी बढ़ते ही नहीं सोचेगा यो आश्रम है होटल। भाई फिर हमने भाई पूरा एक्सप्लोर करा इनका आश्रम। मैंने पता सच्ची बात बताऊं, मैं मानता था इन्हें ढोंगी, लेकिन मैंने इनकी कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं कि भाई मैं इन्हें मतलब बहुत इज्जत देने लगा, बहुत ही ज़्यादा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम यहाँ से, आ जाओ। तो गाइज ये वही जगह है जहाँ तुमने महाराज जी की वायरल वीडियो देखी होंगी, जहाँ वो लोगों से बात करते हैं, मज़े लेते हैं, ट्रोल करते हैं, लोगों को रोस्ट करते हैं कि मतलब जैसे भी तुमने उनकी फन वाली वीडियो देखी होंगी वही जगह है। तो भाई मुझे नींद आ रही थी बहुत तेज में, क्योंकि पूरी रात ना सोया था प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के चक्कर में, है ना। तो इतने में ऊपर आया तो महाराज जी आ गए अपनी हॉट सीट पे। देखो ये राम राम लड्डर। तो भाई मैं एक वैसी मज़े के लिए गया था, मैंने कि चल वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं। उनका आश्रम कहना है कि बहुत अच्छा बनाया गया है, मैंने कि चल एक बार देख कर आते हैं। तो बोल राधे राधे। तो भाई मैंने यहाँ आके मैं मतलब वैसी फन में था, लेकिन मैंने जब कुछ चीज़ें इसमें ऐसी देखी हैं आश्रम में जो मेरा दिल भाई खुश हो गया कि मतलब मैं इन महाराज जी को बहुत इज्जत देने लगा उस चीज़ को लेके। तो भाई इतने लोग आए हुए थे यहाँ, इतने लोग आए हुए थे बहुत, मतलब आश्रम में हर चीज़ें भगवान से जुड़ी हुई। मतलब सबसे एंटर में तुम चलोगे भाई राधा कृष्ण जी आए है, मतलब अंदर आने के बाद यार तुम्हें लगेगा कि हम भाई स्वर्ग में घूम रहे। सच्ची बात है, मतलब छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए हैं, मतलब भगवान से जोड़ने के लिए मतलब बहुत चीज़ें हैं यहाँ कि तुम भगवान को महसूस कर सकते हो कि भाई हाँ। तो एक बार चलते हैं भाई, एक बार ऊपर की तरफ मेरे साथ चलो, तो मैं कुछ दिखाता हूँ। हाँ भाई, तो मैं तुम्हें वो चीज़ दिखा रहा हूँ जिस चीज़ को देख के मैं महाराज जी की इज्जत करने लगा, जिन्हें दिल से मैं रिस्पेक्ट करने लगा। भाई इन्होंने लगभग हजारों माता जो बूढ़ी होगी ना भाई, जिनके बच्चों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, सब कुछ होते सोते भी घर से बाहर निकाल दिया, इन्होंने अपने आश्रम में रखा हुआ है। उनकी सेवा भाई इतनी अच्छी तरीके से कर रहे हैं जैसे कि कोई अपनी सगी माँ की भी ना कर सकता। भाई सबको अलग अलग बेड हैं, सबके लिए एसी हैं, और खाने पीने की व्यवस्था हर एक चीज़ A1 है। भाई मैं कह रहा हूँ हर एक VIP लोग भी अपनी माँ की इतनी अच्छे से सेवा नहीं कर सकता जितनी अच्छी से सेवा इन्होंने एक आश्रम में कर रखी है। भाई मैं सच में ही इस चीज़ को देख के ना इनकी इतनी रेस्पेक्ट करने लगा, इतनी इज्जत करने लगा कि शायद लोग इनके बारे में कितना भी हेट फैला लें तो शायद मैं कभी इनके लिए हेट मेरे दिल में ना आए इस चीज़ को देख के। ये कैसे भी हो, कुछ भी हो भाई, लेकिन जो इनकी ये मैंने सेवा देखी ना भाई, नेक्स्ट लेवल। मैं बयान नहीं कर सकता कि मतलब इन्होंने माताओं के लिए क्या कुछ नहीं कर रखा। एक बार फिर देख लो भाई, ये वही महाराज है जिन्हें लोग गलत बतावें। एक बार इनके आश्रम में आके एक बार देखो, एक बार सेवा देखो इनकी भाई, मतलब इन्होंने बूढ़ी माओं के लिए कितना कुछ कर रखा है। भाई पता है मैं सच्ची बात बताऊंगा, कृष्ण जी कसम, मैं वहाँ था और एक औरत एक लड़का अपनी माँ को छोड़ने आए थे। भाई मैं देख के खड़ा हिल गया, मैंने कि भाई यो हो क्या रहा है, यो चल क्या रहा है दुनिया में। एक कमरे में कम से भी कम 10 से 15 माँ हैं, जो देखो ये हैं वे जो अपने माँ को छोड़ना आए हैं। यार मतलब माँ तो अपने बच्चों को पूरी ज़िंदगी बिठा के खिला दे, लेकिन सारे बच्चों पे एक माँ नहीं संभलती। भाई दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। और ये लाइन है भाई सारी प्रसाद की, और यहाँ इनके आश्रम में इनकी रसोई में
कम से भी कम दिन के 5 से 7-8 हज़ार लोग भोजन करते हैं, सुबह दोपहर शाम। जो इनका लंगर कभी बंद नहीं होता, ना कभी कम पड़ता, ना कभी ख़त्म होता। और आप सोच सकते हो भाई, ये नहीं है कि बस सूखी रोटी दे दी, एक सब्जी दे दी, नहीं भाई, चावल रोटी 2 तरह की सब्जी। मतलब आश्रम में ना भाई हर तरीके की सुविधा है, हर तरीके की। और ये नहीं है कि भाई नॉर्मल बाहर के टूरिस्ट आके नहीं खा सकते, यहाँ पे नॉर्मल लोग, संत, साधु, बुजुर्ग, बच्चे, हर कोई खाना खा सकता है निःशुल्क। किसी की 1 रुपये की श्रद्धा है, 1 रुपया दान पात्र में डाल दो, 1 लाख की व्यवस्था है, 1 लाख की डाल दो। ना यहाँ पे मांगा जाता, ना यहाँ किसी से छीना जाता। तुम्हारी जो श्रद्धा तुम वो डालो, जो तुम्हारा मन है तुम वो दान करो। भाई कढ़ी, सब्जी, चावल, रोटी, यार और मतलब क्या चाहिए इंसान को। रोटी, कपड़ा, घर, भाई आश्रम में सब चीज़ें हैं, सब चीज़ें। मैं तो कहता हूँ भाई सच में ही, अगर इनके लिए कोई जैसे दान देते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि भाई ट्रस्ट का पैसा आता है, ये खा लेते हैं, ये भाई खा लो, बेशक खा लो, लेकिन इनके आश्रम में जाके देखो जो ये सुविधा दे रहे हैं ना, अगर तुम्हें 1 लाख रुपए भी ट्रस्ट में दो तो वो भी कम है। जो इन्होंने एक माताओं के लिए, भाई मैं सबसे हर बार यही बात बोल रहा हूँ कि जो इन्होंने माताओं के लिए किया हुआ है ना भाई, वो शायद ही हर कोई नहीं कर सकता, ना किसी के बस की है जो इन्होंने किया हुआ है। मैं एक बार फिर तुम्हें दिखाना चाहूँगा भाई, एक बार मैं फिर ऊपर आया था, एक बार तुम चलो अंदर चल के एक बार देखते हैं भाई। एक कमरे में कम से भी कम 6, 7, 8 बेड, किसी में 14, 15 बेड। भाई मतलब नेक्स्ट लेवल की भाई सुविधा है यहाँ पे, ताकि किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और भाई फिर भी लोग इन्हें गलत बोलते। मैं ही बोलता था कि भाई ढोंगी हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन आज जो रेस्पेक्ट मेरे दिल में इनके लिए ना, शायद किसी और के लिए ना हो, क्योंकि भाई मैंने इनकी वो चीज़ देखी है कि भाई माँओं की सेवा करना यार बहुत बड़ी बात है, दूसरे लोगों को संभालना। ठीक है, देखना भाई मतलब लोगों पे मुझे ये भी आ गया है बेचारों पे कि कैसे छोड़ दें अपनी माँओं को यार। और एक चीज़ और, यहाँ से थोड़ी सी दूर, बस 1-2 किलोमीटर दूर ही महाराज की गौशाला भी, एक बार वहाँ चलते हैं। तो भाई ये जो गौशाला है ना, इसमें कम से कम 500, 1000, 700 गौ माता हैं। और यहाँ पे इनका गुरुकुल भी है, जो एक गुरुकुल चला रहे हैं अनिरुद्राचार्य जी के नाम से ही है, गौरी गोपाल जी के। और यहाँ पे भाई हर एक गाय, मैं कहता हूँ आओगे ना तुम गाय पे हाथ लगाना यार। गौशाला बहुत लोग चला रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आज हर कोई गौशाला खोल के बैठ गया, लेकिन उन पे सेवा करनी नहीं आती। जो भाई इन्होंने की हुई है ना, तुम गाय के हाथ लगाओगे ना, इतनी सी धूल नहीं मिल सकती, इतनी सी गंदगी नहीं मिल सकती, बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ सफाई। हर एक गाय इतने तरीके से रखी हुई है कि भाई इंसान खुद भी इतना साफ ना रह सके। आप ये देख लो, कहीं इनका गोबर नहीं पड़ा, यहाँ कहीं गंदगी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, और सारी गायें खुली हुई हैं। और मैंने इनसे बात करी थी तो कहते हैं कि इनके लिए खाने की व्यवस्था इतनी अच्छी तरीके से की जाती है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। तो यार मतलब इंसान और कितनी सेवा कर सकता है, इससे ज़्यादा तो मेरे को लगता नहीं है कोई सेवा कर सकता हो। बेशक यार आदमी कहते हैं कि पैसा है तो कुछ भी कर लो, भाई लोगों के पास दुनिया भर का पैसा है, वे क्यों ना करते। भाई तुम गाय भी देख लो, ये नहीं है कोई बीमार हो कुछ हो, हर तरीके की ट्रीटमेंट है, हर तरीके का। और ये है उनका गुरुकुल। मतलब यार मैं तो कहता हूँ ब्रिलियंट आदमी है भाई, बिल्कुल मतलब बहुत 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 नेक्स्ट लेवल आदमी है जो इतनी सेवा कर रहे हैं, शायद ही कोई करे। तो भाई कमेंट में राधे राधे लिख कर जरूर जाना, और एक बार ना भाई गौरी गोपाल आश्रम देख के आना, भाई दिल खुश हो जाएगा कि हाँ महाराज जी ने कुछ बनाया हुआ है। मतलब सेवा क्या चीज़ होती है वो देखना। राधे राधे लिख के जाना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करके जाना। राधे राधे।